नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी भारतीय मानक पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है स्टोरेज फर्नीचर से, मतलब घर की अलमारी, कैबिनेट, दराज, इन सब से। मानक है IS 17634 2022। अगर कोई ये फर्नीचर बनाता है या बेचता है या बाहर से लाता है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की है। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और इस पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी हो गया है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो मानक है IS 17634/2022, ये खास तौर पर उन स्टोरेज यूनिट्स के लिए है जो हम घरों में या दफ्तरों में या स्कूलों कॉलेजों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जैसे मॉड्यूलर किचन की कैबिनेट हो गई या कपड़ों की अलमारी, दराज वाली यूनिट्स, साइड बोर्ड, चाहे वो जमीन पर रखी हों या दीवार पर लगी हों, दोनों तरह की। और इसका असल मकसद ये पक्का करना है कि ये फर्नीचर मजबूत हो, टिकाऊ हो, मतलब रोज के इस्तेमाल में ठीक रहे। ठीक है। और यहाँ तक कि अगर थोड़ी लापरवाही भी हो जाए तो भी वो सेफ रहे, मतलब गिरे नहीं, टूटे नहीं। सुरक्षा बहुत अहम है इसमें। अच्छा, तो मतलब सिर्फ क्वालिटी नहीं, सेफ्टी भी एक बड़ा एंगल है। लेकिन मैंने सुना है इसमें एक बड़ा बदलाव आया है हाल में। ये अब सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं रही। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। यहीं पर बात थोड़ी कह सकते हैं सीरियस हो जाती है। भारत सरकार ने ना क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकाले हैं। अच्छा। और उसके तहत IS 17634.2022 के दायरे में जितनी भी स्टोरेज यूनिट्स आती हैं, वो सब अब BIS की अनिवार्य पंजीकरण योजना, मतलब CRS कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंडर आ गई हैं। ओह, अनिवार्य मतलब कंपलसरी। हाँ, कंपल्सरी। सीधा सीधा मतलब ये है कि अब भारत में बिना BIS सर्टिफिकेशन के आप इन स्टोरेज यूनिट्स को ना तो बना सकते हैं, ना बेच सकते हैं और ना ही बाहर से आयात कर सकते हैं। बाप रे, तो ये तो बहुत बड़ा कदम है। मतलब बिना इस सरकारी मोहर के ये फर्नीचर हम मार्केट में आ ही नहीं सकता। जी हाँ। तो सरकार का इरादा क्या लगता है इसके पीछे, क्यों किया ये? देखिए, इरादा तो काफी साफ है। सरकार चाहती है कि जो ग्राहक हैं उन्हें खराब क्वालिटी और उससे भी ज्यादा जरूरी असुरक्षित फर्नीचर से बचाया जा सके। कई बार खबरें आती है ना कि शेल्फ गिर गया या पूरी अलमारी ही बच्चे पर गिर गई, बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, सही बात है। तो ये मानक और ये अनिवार्यता एक तरह से सेफ्टी नेट बनाने की कोशिश है। तो ये सेफ्टी, ये सुरक्षा पक्की कैसे की जाती है? मतलब क्या होता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस में? टेस्टिंग वगैरह होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्टिंग इसका सबसे अहम हिस्सा है। बिना कठोर परीक्षण के सर्टिफिकेशन मिलता ही नहीं। अच्छा, किस तरह के टेस्ट होते हैं इसमें? क्या वो सिर्फ ये देखते हैं कि लकड़ी मजबूत है या नहीं? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। मजबूती तो है ही, पर और भी बहुत कुछ है। देखिए, कुछ मुख्य टेस्ट्स बताता हूँ। एक होता है स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी मतलब टिके रहने की क्षमता। हाँ, बिल्कुल। ये देखा जाता है कि यूनिट आसानी से उलट तो नहीं जाती, खासकर जब आप दराज खोलते हैं या उस पर थोड़ा वजन डालते हैं। सोचिए, घर में बच्चे हों तो ये कितना जरूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। और फिर शेल्फ और दराज की स्ट्रेंथ टेस्टिंग होती है कि वो कितना वजन झेल सकते हैं। पता चला आपने किताबें रखी और शेल्फ नीचे आ गया। हाँ हाँ हाँ, होता है ऐसा। एक डोर स्लैम टेस्ट भी होता है। दरवाजे को बार बार जोर से बंद करके देखा जाता है कि कब्जे वगैरह कितने टिकाऊ हैं, कितने साइकिल झेल सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है। जी। और किनारों और कोनों की सुरक्षा, ये पक्का करते हैं कि कहीं कोई नुकीला किनारा या कोना तो नहीं है जिससे चोट लग जाए। और एक और चीज, सतह की सरफेस रेजिस्टेंस भी जांची जाती है। मतलब खरोंच, दाग धब्बे या थोड़ी बहुत गर्मी से सतह खराब तो नहीं हो रही। अरे वाह, ये तो काफी डिटेल टेस्टिंग लगती है। मतलब असल जिंदगी में जैसे इस्तेमाल होता है वो सब कवर करने की कोशिश है। हाँ, कोशिश यही है कि नॉर्मल यूज के साथ साथ थोड़ी बहुत जो मिस यूज की संभावना होती है वो भी कवर हो जाए। तो अब ये नियम लागू किस किस पर होता है? क्या ये सिर्फ बड़ी फैक्ट्री और ब्रांड्स के लिए? नहीं नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। जो भी घरेलू इस्तेमाल के लिए स्टोरेज यूनिट्स बना रहे हैं वो सब, मॉड्यूलर किचन वाले, वार्डरोब बनाने वाले, दराज यूनिट्स, फाइलिंग कैबिनेट जो ऑफिस में यूज होती हैं। अच्छा। यहाँ तक कि स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में लगने वाला स्टोरेज फर्नीचर भी इसके दायरे में आता है। और बनाने वाले कहीं के भी हों, भारतीय या विदेशी? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये नियम भारतीय निर्माताओं पर तो लागू होता ही है, साथ ही उन विदेशी निर्माताओं पर भी लागू होता है जो अपना फर्नीचर भारत में बेचना चाहते हैं। उन्हें भी BIS सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। ओह,
तो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया एक तरह से। बिल्कुल, चाहे आप छोटे कारीगर हो या बड़ी कंपनी, भारतीय हो या विदेशी, अगर आपका प्रोडक्ट इस मानक के तहत आता है तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। समझ गया। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? मतलब अगर किसी को ये सर्टिफिकेशन लेना हो तो क्या करना पड़ता है? बहुत मुश्किल है क्या? देखिए, प्रक्रिया तो तय है, पर थोड़ी लंबी हो सकती है। मुश्किल से ज्यादा थोड़ी डिटेल्ड है। सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट का सैंपल BIS से मान्यता प्राप्त किसी लैब में भेजना होता है टेस्टिंग के लिए। जब टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है और वो पास होती है, तब BIS के ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर। ठीक है। अगर निर्माता विदेशी है तो उनकी फैक्ट्री का ऑडिट भी होता है। BIS की टीम जाकर देखती है कि उनके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम वगैरह ठीक है या नहीं। अच्छा, फैक्ट्री ऑडिट भी? हाँ, और जब BIS पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि प्रोडक्ट सारे मानकों पर खरा उतरता है और फैक्ट्री में भी सब ठीक है, तब वो लाइसेंस जारी करते हैं। और लाइसेंस मिलने के बाद? लाइसेंस मिलने के बाद निर्माता को अपने हर उस प्रोडक्ट पर BIS का स्टैंडर्ड मार्क लगाना होता है, वो गोल वाला निशान। हाँ, देखा है। उस पे लाइसेंस नंबर भी लिखा होता है। ये मार्क ही ग्राहक के लिए एक तरह की गारंटी है कि ये प्रोडक्ट टेस्टेड है और मानकों के अनुरूप है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ISS 1776-34.20 सिर्फ एक नंबर या एक कागज नहीं है। ये भारत में स्टोरेज फर्नीचर के लिए क्वालिटी और सेफ्टी का एक बेंचमार्क बन गया है। बिल्कुल। और इसका असर निर्माताओं पर भी है, आयातकों पर भी है और आखिरकार हम जैसे ग्राहकों पर भी। एकदम सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी निकलती है। क्या? कि जब मैन्युफैक्चरर्स को ये सारे सेफ्टी टेस्ट पास करने ही होंगे, जैसे स्टेबिलिटी वाला टेस्ट या नुकीले किनारों से बचाव वाला, तो क्या इसका लॉन्ग टर्म असर फर्नीचर के डिजाइन पर भी पड़ेगा? अच्छा पॉइंट है। कैसे? मतलब क्या ऐसा होगा कि डिजाइनर्स सिर्फ नियमों का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि शुरू से ही ऐसे डिजाइन बनाने लगें जो स्वाभाविक रूप से ज्यादा सेफ हों, ज्यादा टिकाऊ हों? हाँ, ये हो सकता है कि सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी डिजाइन थिंकिंग का ही हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। क्या पता भविष्य में हमें ऐसे फर्नीचर ज्यादा देखने को मिले जिनका डिजाइन ही ऐसा हो कि वो गिरे नहीं या उनमें नुकीले कोने हो ही नहीं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडस्ट्री इस पर कैसे रिएक्ट करती है। वाकई ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए। खैर, इस पूरी जानकारी को इतने सरल तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया।